Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Students, previously we were discussing chapter number 3 from Chemistry Book 1. Today we are going to discuss lecture 11 from chapter 3, and today's topic is kinetic molecular theory of gases and its postulates. Kinetic molecular theory of gases. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने 4 डिफरेंट लॉज को डिस्कस किया: बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बेटा, ये जो चारों लॉज थे ये गैसेस के बिहेवियर को डिस्कस करते थे। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, इसी तरीके से अगर आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो तब गैस के वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा, ये जो पूरा बिहेवियर आप लोगों ने डिस्कस किया था ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता था या बेस्ड करता था। वो चारों लॉज जो थे बेटा वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। इसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बर्नौली था। उसने बेटा क्वांटिटेटिव बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए 1738 के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पेश किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम क्लासियस था। उसने उस थ्योरी की जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है उसकी इक्वेशन को ड्राइव किया और उस इक्वेशन के जरिए डिफरेंट गैस लॉज को भी एक्सप्लेन किया। इन दोनों साइंसदानों के बाद एक और बंदा था जिसका नाम था मैक्सवेल। उसने गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को एक्सप्लेन किया। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ गैसेस have different velocities. Now students, we are going to discuss different postulates of molecular theory of gases. And the first point is, every gas consists of large number of very small particles called as molecule. Gases like helium, neon, argon have monoatomic molecules. पहले पॉइंट के अंदर बेटा वो ये बात एक्सप्लेन करता है कि हर गैस जो है बेटा वो स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर वो कहता है बेटा कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो कि सिंगल एटम पे कंसिस्ट करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं और उन गैसेस की बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव haphazardly, colliding among themselves and with the walls of container and change their डायरेक्शंस। बेटा सेकंड पॉइंट के अंदर वो ये बात एक्सप्लेन करता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा वो आजादाना हरकत करते हैं। कभी वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं और कभी वो जिस कंटेनर के अंदर बंद होते हैं उसकी वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं। बेटा कोलाइड का मतलब होता है टकराना। जब वो बेटा आपस में कोलाइड करते हैं या फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो वो जो उनकी डायरेक्शन होती है, मूवमेंट की डायरेक्शन, उसको चेंज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर ये बात एक्सप्लेन किया उसने कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा वो आजादाना हरकत करते हैं। उस आजादाना हरकत की वजह से वो आपस में भी टकराते हैं
और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, और उन टकराने की वजह से उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसको वो चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट इज the pressure exerted by a gas is due to the collisions of its molecules with the walls of a container. The collisions among the molecules are perfectly elastic. बेटा सेकेंड पॉइंट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर के अंदर बंद होते हैं उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो बेटा जब वो वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उस टकराव की वजह से वो गैस की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं, तो आपने जवाब देना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उस टकराव की वजह से वो उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फिर मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं। तो बेटा जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनका वो जो कोलिजन्स होते हैं बेटा वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन्स बेटा ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिनमें बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन्स एनर्जी जो है बेटा वो सेम रहती है। लेकिन जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो वो इलास्टिक नहीं होता, क्योंकि वो बेटा उन वॉल्स के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होते हैं जिस वजह से वहां पे प्रेशर एक्सर्ट होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के कोलाइड होने की वजह से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन another and there are sufficient empty spaces among them. Molecules are in form of groups having definite velocity ranges. Boltzmann have also contributed and studied the distribution of energies among the gas molecules. Among some other names, Van der Waal is the prominent scientist in this field. चौथे पॉइंट के अंदर बेटा वो ये कहता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। समझ आ गई बेटा? फोर्थ पॉइंट के अंदर वो दो बातें अभी तक उसने एक्सप्लेन की। पहली ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, यानी बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और उस दूरी की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। फिर वो ये कहता है बेटा कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं बेटा वो डिफरेंट वेलोसिटीज रखते हैं और इनकी डिफरेंट एनर्जीज भी होती हैं, जिसको बोल्ट्जमैन ने बेटा एक्सप्लेन किया था। इन साइंटिस्ट के अलावा एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम वैन डर वाल था बेटा। उसने भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर बहुत अहम चीजें एक्सप्लेन की थी, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल ने एक्सप्लेन किया था। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज the molecules of gases have no forces of attraction for each other. बेटा इस पॉइंट को मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक तरीका यह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं चूंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, इसलिए उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। दूसरा तरीका यह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं, यानी कोई ना कोई उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है। क्लियर हो गया? नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज
the actual volume of molecule of a gas is negligible as compared to the volume of the gas. बेटा इस पॉइंट के अंदर वो ये एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है बेटा वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या मतलब है इस बात का बेटा? मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा कि जब भी आप किसी भी गैस को एक कंटेनर के अंदर बंद करते हैं तो एक कंटेनर के अंदर जितनी जगह होती है वो सारी जगह गैस के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि वो जो पूरा कंटेनर है उसके अंदर जो गैस है उसने क्या किया है, उस पूरे को कवर कर लिया है और वो अब उसका वॉल्यूम है। लेकिन बेटा एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है उस गैस का वो बहुत कम होता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस। नाउ स्टूडेंट्स, द 7th पॉइंट इज the motion imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to the effect of continued collisions between them. बेटा इस पॉइंट के अंदर वो ये एक्सप्लेन करता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा वो ग्रेविटी की वजह से भी मोशन शो करवाते हैं, लेकिन ग्रेविटी की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की ज्यादा मूवमेंट जो है वो कूलेंस की वजह से होती है। बात समझ आई है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक दफा फिर बता देता हूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादातर जो मोशन शो करवाते हैं वो कूलेंस की वजह से शो करवाते हैं। नाउ द 8th पॉइंट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स varies directly as absolute temperature of the gas. Very important and very easy point. बेटा इस पॉइंट के अंदर वो ये कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स varies at the temperature varies and it varies directly. What it means? इसका मतलब ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस is directly proportional to temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये बेटा इसके बेसिक assumptions थे जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं। Keeping in view the basic assumption given above, R.J. Clausius deduced an expression for the pressure of an ideal gas. Actually, the pressure on the walls of vessel is due to the coulomb. बेटा उन सबको माइंड में रखते हुए आरजे क्लासियस ने आइडियल गैस के प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया और उसने उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये जो प्रेशर होता है ये कूलेंस की वजह से होता है। कौन सी कूलेंस बेटा? वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स के कूलेंस था वॉल्स ऑफ वेसल्स के साथ। अब बेटा प्रेशर है क्या, किस चीज को प्रेशर कहते हैं उस बात को देखते हैं बेटा। Whenever the molecules move, they collide among themselves and with the walls of container. Due to these collisions, a force is exerted on the walls of container. This force, when divided by the area of the vessel, give force per unit area, which is called as pressure. In this way, the final form of kinetic equation is follows as. क्या मतलब है इस पॉइंट का बेटा? क्या कह रहा है वो इस पॉइंट में? बेटा वो ये कहता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, इसके अलावा वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। जब बेटा वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं।
अगर उसी फोर्स को एरिया ऑफ वेसल के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमें फोर्स पर यूनिट एरिया मिलेगा और उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। बेटा इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक विजुअल इफेक्ट है, देखें जरा। बेटा ये सारी बात एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज करते हैं और कैसे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा वो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर स्ट्राइक करते हैं। नाउ द एक्सप्रेशन इज PV is equal to 1/3 mnc square bar। ये एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास आरजे क्लाजियस ने जो इक्वेशन ड्राइव की थी प्रेशर के लिए उसका। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर बेटा ये जो P है ये प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरीके से बेटा ये जो V है ये वॉल्यूम ऑफ गैस को एक्सप्लेन कर रहा है। M जो है बेटा ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रहा है या डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से बेटा ये जो N है बेटा ये नंबर ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रहा है या उनको शो करवा रहा है। इसी तरीके से C स्क्वायर बार जो है बेटा ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी को शो करवा रहा है। अब यहां पे एक बात आती है कि हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों लिया है बेटा, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ गैसेस डिफरेंट वेलोसिटीज रखते हैं, तो हमें एवरेज वेलोसिटी लेना पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। नाउ द आइडिया ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अंडर द गिवन कंडीशन डोंट हैव सेम वेलोसिटीज। वही बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी कि सारे जो ग्रुप्स होते हैं गैसेस के वो सेम वेलोसिटीज नहीं रखते। Rather, different velocities are distributed among the molecules. To understand it, Maxwell's law distribution of velocity, if there is n1 molecule with the velocity c1 and 2 molecule with the velocity c2 and so on. बेटा ये एक्सप्रेशन देखें जरा, आपको समझ आ जाएगा। बेटा वो ये कहता है, लेट्स सपोज करें एक गैस के n1 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी c1 है। इसी तरीके से एक और गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा n2 हैं, उसकी वेलोसिटी c2 है। अगर उसको बेटा हम सो ऑन ले जाएं तो बेटा डिफरेंट n तक चला जाएगा। अब बेटा c1 स्क्वायर जो है ये है n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, c2 स्क्वायर जो है बेटा n2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है और c3 जो है बेटा ये n3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। अब क्या करते हैं बेटा, मीन स्क्वायर करने के लिए इन सब वेलोसिटीज को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं तो हमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाती है। In this reference, n1, n3, so on is the average of the square of all the possible velocity. बेटा वो ये कहता है कि ये n1, n2, n3 ये जो सारे नंबर ऑफ मोल्स हैं ये n के इक्वल है। इसी तरीके से वो ये कहता है c2 बार जो है बेटा is the average of square of all the possible velocities. बेटा वो ये कहता है c स्क्वायर बार जो है वो सारी वेलोसिटीज का एवरेज है। When we take the square root of this, then it is called the root mean square velocity. बेटा वो ये कहता है कि जब इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाता है। This expression for the root mean square velocity deduced from the kinetic equation and given as। बेटा जब इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है और ये 3RT/m हमें देता है। बेटा ये जो है बेटा ये एक्सप्रेशन जो है बेटा ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। इसके अंदर बेटा CRMS जो है बेटा ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है। इसी तरीके से m जो है बेटा ये मोलर मास ऑफ गैस और T जो है बेटा ये टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है। तो
तो ये एक्सप्रेशन जो है बेटा, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए है, इसको आपने याद रखना है, हम आगे इसको यूज करेंगे डिफरेंट जगह पे। This equation 15 is the quantitative relationship between the absolute temperature and the velocities of the gas molecules. According to this equation, higher temperature of gas, greater the velocities. Kinetic equation can also be explained using these laws. बेटा वो ये कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वेलोसिटीज और टेम्परेचर के दरमियान। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से वेलोसिटीज भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है।